बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं पहले भी आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ में आगाह करता रहा हूँ, बहुत से लोग सवाल करते थे, अपोजिशन भी सवाल करती थी कब होगा, कैसे होगा। तो अब वो हो रहा है और अब आपको नज़र भी आएगा, चूँकि अब क्रैकडाउन का फ़ैसला ही नहीं बल्कि उसका आगाज़ कर दिया गया है। FIA की जानिब से भी क्रैकडाउन का आगाज़ हो गया है शुगर मिल माफिया के ख़िलाफ़, और इसमें जो बड़े माफिया हैं उनका नाम सामने आ रहा है, उनके खिलाफ पहले क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। इसके अलावा FIA के अलावा नैब की तरफ से भी कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है और उसकी सरबराही एक बहुत ही अहम शख्सियत के सुपुर्द की गई है। उस बारे में भी हम बात करेंगे। अब ये दोनों तरफ से आप ये समझिए कि पीछा किया जाना है और इसमें गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। शुगर मिल्स के मालिकान की गिरफ्तारियां हो सकती हैं, यानी अरबपति लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। शुगर मिल्स पर क्रैकडाउन हो सकता है, सील हो सकती हैं, यानी कुछ भी हो सकता है। अब चूंकि इस क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है, इसमें 4 बड़े नाम हैं, 4 बड़े ग्रुप हैं जिनके बारे में मैं आपको आगाह कर दूं। सबसे पहले जहांगीर खान तरीन साहब का ग्रुप है, उसके बाद मुनिस इलाही साहब मुस्लिम क़ाफ के रहनुमा, उनका ग्रुप है, और इसमें खुसरो बख्तियार साहब भी हैं जो वफाकी काबीना का हिस्सा हैं, वो भी इसमें हैं। और चौथा नाम है शहबाज शरीफ फैमिली का, शरीफ ख़ानदान का, यानी हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का। इन चारों ग्रुप्स की शुगर मिल्स के खिलाफ ये क्रैकडाउन हो रहा है, बल्कि ये कहना चाहिए कि इन चारों ग्रुप्स के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। इसमें सिर्फ शुगर मिल्स का मामला नहीं है, क्योंकि ये सब आपस में कहीं ना कहीं मिले जुले लग रहे हैं। किस तरह से एक ग्रुप दूसरे को पैसे करोड़ों अरबों रुपया ट्रांसफर कर रहा है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा कि किस वजह से ट्रांसफर हो रहे हैं, नाकाबिले फहम है, और गैर कानूनी तौर पर एक दूसरे को पैसे जा रहे हैं, एक दूसरे की कंपनियां खरीदी जा रही हैं, लॉस में शो किया जा रहा है। तो कम से कम 20 अरब रुपया बताया जा रहा है कि माली बेज़ाब्तियां हैं, फाइनेंशियल क्राइम है 20 अरब रुपए का। सबसे बड़ा नाम जहांगीर खान तरीन का ही इसमें भी सामने आ रहा है। इसके अलावा नैब ने भी कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है। एक FIA की है कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम और एक तरफ नैब की है। तो दोनों अपनी अपनी सतह पर काम करेंगी, दोनों को टास्क सौंप दिया गया है। और नैब के हवाले से मैं आपको बता दूं, इरफान मंगी साहब हैं, उनको ये टास्क दिया गया है, कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड हैं। और इनकी ख़ास बात मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि पनामा केस के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें भी ये थे इरफान मंगी साहब, और इसके अलावा जो जाली अकाउंट्स का मामला है, जाली अकाउंट्स केस मशहूर ज़माना जो जरदारी फैमिली के ख़िलाफ़ है, उसमें भी, उसकी इन्वेस्टिगेशन में भी ये शामिल रहे हैं। और पहले ये मामला चूँकि रावलपिंडी भेजा गया था, नैब रावलपिंडी को, और उसके डायरेक्टर जनरल इरफान मंगी साहब, अब वो इस जॉइंट जो एफर्ट है उसका हिस्सा बन रहे हैं। और कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम सारा रिकॉर्ड देखेगी। नैब की भी मैं बात कर रहा हूँ, FIA पे भी आते हैं, उसकी तफसील भी, और क्या कुछ पता चला है, किस तरह ये एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे थे। और एक बहुत ही अहम मुलाकात का मैं आपको बताऊँगा कि जो परवेज़ इलाही साहब ने कोशिश की, मुनिस इलाही साहब उसमें शामिल थे, और वो चाह रहे थे कि वज़ीर पंजाब से उस्मान बुज़दार से मुलाकात हो सके। लेकिन इसी तनाजुर में इन्हीं दिनों में मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सारी मुलाकात तय थी, और काफ लीग इसको भांप रही थी कि उनके खिलाफ क्रैकडाउन चूँकि हो रहा है, तो वो मिलना चाह रहे थे उस्मान बुज़दार साहब से कि जी हम आपके साथ हैं, अगर आपको हटाया गया तो फिर परवेज़ इलाही साहब वज़ीर के उम्मीदवार होंगे। ये बात तो सारे अखबारात में छप गई। तो मुनिस इलाही साहब भी अब इसमें चूँकि इन्वॉल्व हैं। फिर इस मुलाकात को किसने रुकवाया, किस तरह रुकवाया, किस वक्त फ़ोन गया, ये भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन पहले सुन लीजिए कि इरफान मंगी साहब जो डायरेक्टर जनरल नैब रावलपिंडी हैं, वो इस CIT की जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है उसकी सरबराही करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का जो मामला था, जिस तरह मैंने आपको बताया कि JIT बनी थी, उसमें भी ये शामिल थे, पनामा लीक्स वाली JIT में। इसके अलावा आसिफ जरदारी साहब के ख़िलाफ़ जो जाली अकाउंट्स का मामला है, फेक अकाउंट्स का, उसकी इन्वेस्टिगेशन में भी ये शामिल हैं। अब ये बताया जा रहा है कि तमाम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, एक्सपोर्ट सब्सिडी किस तरह से इन्होंने ली शुगर पर, उसको देखा जाएगा। और इसमें जो मालिकान हैं उनको सम्मन भी जारी किए जाने हैं, उनसे सवालात भी पूछे जाएंगे। नैब उनको बुलाएगा, और 28 जुलाई को जिस तरह से वफाकी हुकूमत ने कह दिया था, उनकी तरफ से कहा गया था कि क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाए, अब उसका आगाज़ हो गया है। 90 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करवानी है इन्होंने वफाकी हुकूमत को। और इसके अलावा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसको भी ख़त लिखा जा चुका है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ख़त लिखा जा चुका है, चीफ सेक्रेटरीज जो हैं पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के, उनको भी कह दिया गया है कि क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाए जो फोरेंसिक हुआ था उसकी रोशनी में। अब आ जाते हैं
FIA की तरफ, जो इस वक्त ज़्यादा बड़ा मामला बना हुआ है, जिसमें नैब से भी पहले गिरफ्तारियां या उससे भी पहले तेज़ी से काम हो सकता है। वाजिद ज़िया साहब चूँकि सरबराह हैं, वो भी एक बड़ा नाम है इन्वेस्टिगेशन का, पनामा केस में ये नाम भी शामिल था, और तब से आपको पता है कि शरीफ ख़ानदान की इनसे दुश्मनी बन गई। अब दिलचस्प सूरत हाल है कि शरीफ ख़ानदान की दुश्मनी वाजिद ज़िया से, अब जहांगीर तरीन से भी दुश्मनी, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, ये एक अलग कहानी है। बहरहाल 20 अरब रुपए का बताया जा रहा है जो अब तक सामने आया है, फ्रॉड कह लें या ये माली तौर पर जो जुर्म किया गया है इसमें। और सबसे बड़े ग्रुप्स जो हैं जिनके लिए ये कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है, इनके पीछे जाने के लिए, जिन पर क्रैकडाउन शुरू किया गया है, इसमें एक तो वाजिद ज़िया साहब ने जो काम किया है उसके हवाले से बता दूं कि उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि उन्होंने बल्कि इनिशिएट कर दिया है JDW ग्रुप की ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़, ये जो लीगल एक्शंस हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। अब ये है जनाब जहांगीर तरीन साहब की, ये JDW ग्रुप जो है ये जहांगीर तरीन साहब का है, और अलायंस शुगर मिल्स जो हैं वो है ये रहीम यार खान ग्रुप की, और इसमें मेजर शेयर जो है वो है फेडरल मिनिस्टर ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स मखदूम खुसरो बख्तियार साहब के ख़ानदान का, और इसी तरह मुस्लिम लीग ताफ के चौधरी मुन्ना सिलाही साहब भी आगे हैं। अच्छा जी, इसमें जो 23 जून को जो फैसला किया गया था शुगर इंक्वायरी कमीशन की तरफ से रिकमेंडेशंस दी, उसकी रोशनी में सब किया जा रहा है। और कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम को हेड करेंगे डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान, और इनको कहा गया है कि आप इंक्वायरी शुरू कर दें कि किस तरह से कॉर्पोरेट फाइनेंशियल क्राइम किया गया, बेनामी बिजनेस किस तरह किया JDW ग्रुप ने, यानी जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप ने 16.1 अरब रुपया, 16.1 अरब रुपया जिसमें इन्वॉल्व है ये बेनामी बिजनेस में, कि शुगर कमीशन की रिकमेंडेशन इसमें शामिल हुई। 16.1 अरब रुपये का तो ये एक मामला है। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रॉड का देखा जाए जी, 3.6 अरब रुपए, 3 अरब 60 करोड़ रुपए JDW ने किस तरह ओवर वैल्यू दिखाए, परचेज किया एसोसिएट कंपनी को JKT फार्मिंग सिस्टम लिमिटेड को, और उसमें बुकिंग लॉसेस उन्होंने इसमें दिखाए। फिर यही डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये सामने आ रहे हैं। इसके अलावा एक और कॉर्पोरेट फ्रॉड सामने आया है 3.1 अरब रुपए का, यानी 3 अरब 10 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। ये भी JDW कंपनी की तरफ से इन्वेस्टमेंट हुई जी फरुख पल्प लिमिटेड में, और बुकिंग इम्पेयरमेंट लॉसेस इसमें दिखाए जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही है क्यों दिखाया जा रहा है, क्यों ये पैसा इधर से उधर जा रहा है। इसके अलावा 2.5 अरब रुपया JDW ने फिर दोबारा ट्रांसफ़र किया है कई दूसरी कंपनियों के नाम से, अमीर वारिस कैश बॉय के थ्रू, और इसकी भी समझ नहीं आ रही, नाकाबिल फ़हम है ये क्या हो रहा है, क्यों पैसा इधर से उधर जा रहा है, वजह क्या है। 7 अरब रुपया फिर JDW की तरफ से ढेर की शुगर मिल्स को जा रहा है, और इसके अलावा इसके बारे में प्रॉपर तरीके से बताया नहीं गया कि ये किस लिए जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये भी गैर कानूनी तौर पर पैसा इधर से उधर गया। इसके अलावा अल अरेबिया शुगर मिल्स है जी, वो GNC की तरफ से एक सेल्स फ्रॉड सामने आ रहा है, और इसमें भी समझ नहीं आ रही कि 1 अरब 19 करोड़ 50 लाख रुपया अल अरेबिया ने रमज़ान शुगर मिल्स को किस तरह से किया, कुछ पता नहीं चल रहा कि ये किस मद में जा रहे हैं ये पैसा, यानी अरबों रुपया एक से दूसरी, और ये सारे ग्रुप्स मिले हुए हैं, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को पैसा जा रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा 40 करोड़ रुपया है जी अल अरेबिया ने जो दिया है शरीफ फीड मिल्स को और शरीफ डी फार्म्स को, ये 2017-18 में ये सारे पैसे आ जा रहे हैं। 40 करोड़ रुपया उधर से इधर, शरीफ फीड मिल, शरीफ डी फार्म्स की तरफ अल अरेबिया से उधर जा रहा है। तो ये सब ट्रांसफ़र्स जो हैं ये गैर कानूनी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा 2.25 अरब रुपया, यानी 2 अरब 25 करोड़ रुपया है अलायंस शुगर मिल्स को की तरफ से असद हुसैन यानी अली ट्रेडर्स गुजरात में ये जा रहा है, और इसके हवाले से भी ये समझ नहीं आ रही कि क्या चक्कर है, और इसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इनसे पूछा जाएगा ये किस तरह गैर कानूनी तौर पर पैसा किस मद में एक दूसरे को दे रहे थे। इसके अलावा 3.4 अरब रुपए की एक्सेस पेमेंट नज़र आ रही है, 3 अरब यानी 40 करोड़ रुपया असद हुसैन की कंपनी को, यानी असद हुसैन की तरफ से कंपनी को इस तरह से ये पैसे जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि किस किस्म के फ्रॉड सामने आए हैं। और आखिर में अर्ज़ कर दूं कि वो जो काफ लीग के ग्रुप की
मुलाकात होने जा रही थी मुन्निस इलाही साहब, परवेज़ इलाही साहब, और आपने इस तनाजुर में ज़रूर देखना है, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से उसको रुकवाया इमरान खान साहब ने। और तकरीबन 5 बजे के करीब मुलाकात होनी थी, लेकिन कोई 4:30 बजे के करीब, 4 साढ़े 4 बजे के अराउंड वज़ीर आज़म का फ़ोन आया उस्मान बुज़दार साहब को, और उन्होंने इस मुलाकात से रोक दिया उस्मान बुज़दार को कि आपने ये मुलाकात नहीं करनी, इंतज़ार करें जब तक आपको आगे कुछ नहीं कहा जाता। ये वही उसी तरह का मामला है जिस तरह का जहांगीर तरीन से हुआ। जहांगीर तरीन ने जब ये सारा मामला सामने आया, ये सारा फ्रॉड सामने आया, इमरान खान साहब ने इन्वेस्टिगेशन का कहा, ये जो बहरान पैदा हुआ था शुगर मिल्स का, शुगर का और उसकी कीमत का, तो तब से जहांगीर तरीन ने बहुत कोशिशें की इमरान खान साहब से मिलने की। इमरान खान साहब ने कोई मुलाकात नहीं की। अब उसी तरह से उन्होंने रोक दिया वज़ीर आला पंजाब को कि जो लोग इस माफिया में मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ हमने क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है, और अब इन लोगों से मुलाकात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।